भाजपाइयों में दम है, नीतीश में दम है, चुनाव आयोग में दम है तो निष्पक्ष चुनाव करा के दिखाए ना। हमारी जनता को वोट डालने दे, हमारी जनता पे लाठी चार्ज न करे, बढ़ चढ़ के उनको हिस्सा लेने दीजिए। रिजल्ट सामने सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब हम हार स्वीकार कर लेंगे। अभी हम हारे नहीं है, जनता ने हमें नहीं हराया, हमें चुनाव आयोग ने हराया है भाई। चुनाव आयोग अगर नहीं हराता तो हमें जनता ने नहीं हराया, जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन हमारी जनता पे लाठी चार्ज हुआ, ईवीएम चुराई गई, ठीक है। वहाँ ट्रक जब पकड़ा जा रहा तो चुनाव आयोग क्यों बैठा है शांति से? चुनाव आयोग जो है लड़ाई लड़ता ना, चुनाव आयोग सामना करता ना, चुनाव आयोग जवाब देता ना, कार्रवाई करता ना। चुनाव आयोग को भी जवाब दिया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, चुनाव आयोग को भी नाको चना चबुआ देंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, नाको चना चबुआ देंगे चुनाव आयोग को। जितना भी एजेंट बनना है चुनाव आयोग एजेंट बन ले। अभी तो हमारे माननीय जी कफन भेंट किए हैं, लेकिन हम जब महिला शक्ति इकट्ठा होंगे ना तो आप देखते रहिएगा कि उनको जो है ना बीजेपी का सिंबल भेंट करेंगे कि माननीय जी आप उतर जाइए, चुनाव आयोग जी आप सीट छोड़ दीजिए, इसके लायक नहीं, आप बीजेपी के एजेंट बनिए, सदस्य बनिए, आपकी रसीद हम लोग कटवा देंगे। चुनाव की तो बिहार चुनाव में कोई पार्टी जीती ही नहीं है, वहाँ तो चुनाव आयोग जीता है। वहाँ तो चुनाव आयोग जीता है, कोई पार्टी नहीं जीती है। तो फिर हम लोगों की डरने की कोई बातें नहीं। हम लोग देखे 2027 में संघर्ष करके वही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है और इसी जिम्मेदारी का हमारे बीच देखिए मालती यादव जी को आज समाजवादी पार्टी ने महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। आज उनसे बातचीत करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको, पार्टी ने इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और सबसे अपनी जो है जूही मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार जो है व्यक्त करती हूँ और तहे दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि आज उन्होंने हमें इस पद के लायक समझा और जिस तरीके उन्होंने हम पे विश्वास किया है, उनके विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। बिहार में आप लोगों का तो बड़ा बुरा हाल हो गया है। देखिए सुनिए बिहार में जानते हैं चुनाव कौन लड़ा है? चुनाव आयोग, पार्टी नहीं लड़ी है। बिहार में देखिए बिहार में क्या हुआ है। देखिए बिहार, रही बात बिहार की, मैंने पहले भी बोला आज भी बोल रही हूँ कि बिहार में अगर भाजपाइयों में दम है, नीतीश में दम है, चुनाव आयोग में दम है तो निष्पक्ष चुनाव करा के दिखाए ना। हमारी जनता को वोट डालने दे, हमारी जनता पे लाठी चार्ज न करे, बढ़ चढ़ के उनको हिस्सा लेने दीजिए। रिजल्ट सामने सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब हम हार स्वीकार कर लेंगे। अभी हम हारे नहीं है, जनता ने हमें नहीं हराया, हमें चुनाव आयोग ने हराया है भाई। चुनाव आयोग अगर नहीं हराता तो हमें जनता ने नहीं हराया, जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन हमारी जनता पे लाठी चार्ज हुआ, ईवीएम चुराई गई, ठीक है। वहाँ ट्रक जब पकड़ा जा रहा तो चुनाव आयोग क्यों बैठा है शांति से? चुनाव आयोग जो है लड़ाई लड़ता ना, चुनाव आयोग सामना करता ना, चुनाव आयोग जवाब देता ना, कार्रवाई करता ना। चुनाव आयोग को भी जवाब दिया है। पूरा सिस्टम बिहार वाला जो बिहार में पूरा सिस्टम हुआ वही अगर उत्तर प्रदेश में यानी भाजपा की करती है तो सपा वाले कैसे रोकेंगे? ये उत्तर प्रदेश की जनता है, चुनाव आयोग को भी नाको चना चबुआ देंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, नाको चना चबुआ देंगे चुनाव आयोग को। जितना भी एजेंट बनना है चुनाव आयोग एजेंट बन ले। अभी तो हमारे माननीय जी कफन भेंट किए हैं, लेकिन हम जब महिला शक्ति इकट्ठा होंगे ना तो आप देखते रहिएगा कि उनको जो है ना बीजेपी का सिंबल भेंट करेंगे कि माननीय जी आप उतर जाइए, चुनाव आयोग जी आप सीट छोड़ दीजिए, इसके लायक नहीं, आप बीजेपी के एजेंट बनिए, सदस्य बनिए, आपकी रसीद हम लोग कटवा देंगे। अच्छा, जरा भी डर लगा बिहार चुनाव का परिणाम देकर मन भयभीत हुआ कि नहीं हुआ कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा भाजपा ना कुछ कर? अरे भाई हम लोग समाजवादी हैं, संघर्षवादी हैं। संघर्ष हमारा जीवन है, संघर्ष हमारा इतिहास है, ठीक है। तो हम लोग जो है संघर्ष करते रहेंगे, डरना नहीं है। और ना कभी समाजवादी डरा है ना झुका है, ठीक है, तो ना पीछे होगा, कभी नहीं होगा। समाजवादी ऐसे लोग हैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। रही बात जो है बिहार के चुनाव का, बिहार के रिजल्ट का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि भैया एक काम करिए, आप हमारा मैसेज ले जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, नीतीश जी को दीजिए कि वो निष्पक्ष चुनाव कब कराएंगे, वो निष्पक्ष चुनाव कराएं, कब कराएंगे। अगर निष्पक्ष चुनाव करा ले तो मैं हार स्वीकार कर लूंगी। लेकिन हमें जनता जो है हराया नहीं है, जानते हैं। हमें अगर कोई हराया है तो चुनाव आयोग हराया है, ठीक है। वहाँ जो है शासन प्रशासन जो है हराया है। हम तो शर्म की बात है उस प्रशासन को, उस पुलिस वालों को जो हमारी भोली भाली जनता पे लाठीचार्ज किया। अगर कार्रवाई करना चाहिए तो जो है उन भ्रष्ट अफसरों पे कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है। चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता, वो खाली विपक्ष को टारगेट करता है। अगर चुनाव आयोग आज भी उत्तर प्रदेश की रही बात, निष्पक्ष चुनाव जो ना अगर कराएंगे तो 100% फुल बहुमत में हम लोग जीतेंगे। अगर वो बेईमानी करेंगे तो हम उनसे बड़े बेईमान बनेंगे।
देंगे, उन्हीं की पोलिंग पे उनको हम जवाब देंगे। चुनाव आयोग को हम लोग ठान लिए कि जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए अभी बिहार का चुनाव बीता नहीं है और 27 में उत्तर प्रदेश में माहौल बनना शुरू हो गया है। अभी बिहार का चुनाव देखकर आप लोग डर गए होंगे, थोड़ा सहम गए होंगे कि एक तरफा भाजपा वहां जीत गई। बिल्कुल नहीं भैया, हम लोग डरे क्यों? हम लोग सपा के शेर हैं तो डरे क्यों? हाँ, जो आगे आता है उसको हम लोग देखते हैं, उसका सामना करते हैं, डरने वाले में से नहीं है। अब रह गई बात ये बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में कोई पार्टी जीती ही नहीं है, वहाँ तो चुनाव आयोग जीता है। वहाँ तो चुनाव आयोग जीता है, कोई पार्टी नहीं जीती है। तो फिर हम लोगों की डरने की कोई बातें नहीं। हम लोग देखे 2027 में संघर्ष तो करके। वही अगर जो बिहार में खेला हुआ, जो बिहार में पूरा कार्यक्रम रचाया गया, षड्यंत्र किया गया, वही उत्तर प्रदेश में होगा तो आप लोग कैसे लड़ेंगे फिर? भैया हम लोग लड़ जाएंगे ना, हम लोग सीधे लड़ जाएंगे, जगह जगह धरना होगा, हम लोग जो है सड़क पर उतर जाएंगे, कोई वोटे नहीं देगा। हम कह रहे हैं जो परेशान है जनता, जो भयभीत है जनता, तो वो सब लोग सामना करेंगे, उसका सामना करेंगे। अपना जो है हम लोग चुनाव चिन्ह लाएंगे, वापस लाएंगे। ऐसे थोड़े भ्रष्टाचार हटाने के लिए सब लोग एक्टिव होंगे, एकजुट होकर के सामना करेंगे। तो बिल्कुल डर नहीं लगा बिहार चुनाव परिणाम देखकर? बिल्कुल डर नहीं लगा। डर क्यों? ये हार जीत तो हमारी मतलब जो है ये मतलब जब सब कुछ हार जीत किसके साथ होता है? इंसान के साथ होता है, तो हार जीत तो लगा रहता है। अब हारने से डरता कोई नहीं है, बल्कि हारने से सबक मिलती है कि हमारे साथ जो है मतलब जो चुनाव आयोग है वो क्या कर रहा है। नेपाल वाला दृश्य देखे है ना, तो उत्तर प्रदेश में नेपाल वाला दृश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कितनी भी बेईमानी कर लें हम लोग होने नहीं देंगे। अब हम लोग सड़क पे और गांव में दिखेंगे। ठीक है, तो जो है चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हमारे माननीय योगी बाबा जी, तो उनसे हम यही कहेंगे कि बेईमानी से कुछ नहीं मिलेगा। ईमानदारी पे आ जाइए, ईमानदारी पे चुनाव कराइए, जनता को जो है अपना वोट करने दीजिए। हारी जीती लगी रहती है, आप जनता को लाठीचार्ज ना करिए। ठीक है, वोट की चोरी ना करिए। जो आपके हिस्से में होगा आप ले जाइएगा, हमारे हिस्से में होगा तो हम ले जाएंगे। ठीक है, जनता जिसके साथ हो। लेकिन बस यही हम कहेंगे चुनाव आयोग से कि हमारी जो है जनता को टारगेट ना बनाया जाए, जनता को वोट देने दिया जाए। उसका मतदान का अधिकार है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे बाबा साहब जो है संविधान हमारे लिए दिया है, जो संविधान भी हमारा ये कहता है कि हमारा अधिकार है। ठीक है, तो हमारा अधिकार ना छीने। रही बात लड़ाई की, तो हम लोग जो है महिला टीम सड़क पे उतर चुकी है लड़ाई लड़ने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि आज जो है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी एक और जिम्मेदारी मिल गई है कि मैं राष्ट्रीय सचिव बन गई हूँ। तो इस भूमिका में जो है हम बहुत ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएंगे। थैंक यू भैया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज इनको बड़ा पद मिला है, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। अभी प्रदेश में थे, अब ये कहीं ना कहीं राष्ट्र में पूरा शामिल हो गए हैं।